अमेरिका के रिपर ड्रोन को ध्वस्त करने के आफ्टर इफेक्ट नजर आने लगे हैं। अमेरिका ने रूस के खिलाफ आसमान और जमीन पर मोर्चेबंदी पहले से ज्यादा घातक कर दी है। अमेरिकी वायुसेना ने ब्लैक सी में गश्त बढ़ा दी है। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल देने का ऐलान कर दिया है। यानी अमेरिकी मिसाइल से यूक्रेन भविष्य में सीधे मॉस्को पर हमला कर सकता है। बाइडेन ने ठान लिया है कि अपने ड्रोन का बदला पुतिन से लेकर रहेंगे। वो इसके लिए यूक्रेन का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। रूस और अमेरिका में सीधा टकराव शुरू हो चुका है, लेकिन मॉस्को पर हमला हुआ तो रूस और अमेरिका के बीच एटमी वॉर छिड़ने का खतरा बढ़ता जा रहा है। रूस यूक्रेन का युद्ध अब रूस अमेरिका युद्ध में बदल चुका है। दो सुपर पावर्स का टकराव कभी भी परमाणु युद्ध में बदल सकता है। ये जंग पुतिन के आत्मसम्मान का सवाल है तो अब बाइडेन के लिए अमेरिका के अभिमान का सवाल बन गई है। बाइडेन ने हद बांध ली है कि अब रूस को भी मिसाइलों की बरसात झेलनी होगी। क्योंकि रूस ने अमेरिका के प्रभुत्व को चोट पहुंचाई है, उसके सुरक्षा कवच को भेदने की कोशिश की है। चौदह मार्च की सुबह ब्लैक सी के ऊपर रूस ने सिर्फ अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को नहीं गिराया था, बल्कि अमेरिका के पूरे समरतंत्र को चुनौती दी थी। 14 मार्च की सुबह रूसी फाइटर जेट के पायलट्स ने अमेरिकी ड्रोन को घेर लिया, उसके नीचे गुजरते हुए फ्यूल डंप किया और प्रोपेलर को तबाह करके समंदर में गिरा दिया। यह अमेरिका की सुप्रीम तकनीक पर सीधा प्रहार था। यह अमेरिका के अभिमान पर चोट थी और रूस इसे अपनी विजय के तौर पर देख रहा है। ड्रोन गिराने वाले पायलट्स को रूस का राजकीय सम्मान दिया जाएगा। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने इसका ऐलान किया है। पहले ड्रोन को तबाह करना और उस तबाही को रूस के राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक के तौर पर स्थापित करना, रूस का यह कदम बाइडेन को बहुत चुभा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने ड्रोन का बदला लेने का मन बना लिया है और इसके लिए वो यूक्रेन का इस्तेमाल करेंगे। बाइडेन यूक्रेन के जरिए मॉस्को तक प्रहार करेंगे, साथ ही रूस के शक्तिशाली ब्लैक सी नेवल फ्लीट पर भी अटैक करने का प्लान तैयार किया गया है। यूक्रेन लंबे समय से लॉन्ग रेंज मिसाइलों की मांग कर रहा है, लेकिन बाइडेन ये कहकर इस मांग को ठुकराते रहे कि इससे रूस अमेरिका का सीधा टकराव हो जाएगा। 14 मार्च को सीधा टकराव हो चुका है और इसीलिए बाइडेन ने यूक्रेन की मांग पर स्वीकृति के हस्ताक्षर कर दिए। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिका यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम देने वाला है। इसे ड्रोन का बदला माना जा रहा है। लॉन्ग रेंज मिसाइलों से यूक्रेन रूस के सबसे अहम शहरों पर हमले करेगा। अमेरिका को डर यह भी था कि लॉन्ग रेंज मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके रूस तकनीक चुरा लेगा, लेकिन उसकी सबसे अहम ड्रोन तकनीक तो अब रूस के हाथ लग चुकी है। तो मिसाइल भेजने में कैसा डर? अमेरिका लॉन्ग रेंज मिसाइल दे रहा है तो स्लोवाकिया 13 MiG-29 फाइटर जेट दे रहा है। यूक्रेन लंबे समय से फाइटर जेट की मांग कर रहा है। हालांकि रूस ने स्लोवाकिया के फैसले पर विरोध जताया है। स्लोवाकिया में रूसी राजदूत ने कहा है कि रूस में बने हथियार यूक्रेन को देना कानूनी तौर पर गलत है। ये सब अमेरिका का ड्रोन गिराने का साइड इफेक्ट है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने वो हथियार यूक्रेन भेजने शुरू कर दिए हैं जिनसे युद्ध के विश्व युद्ध में बदलने का डर था।
ये संकेत है कि अमेरिका ने अब रूस के विनाश की हद ठान ली है। इसका एक संकेत है रूस के ब्लैक सी नेवल फ्लीट पर अमेरिका का खतरा। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट रडार 24 के मुताबिक अमेरिका का सर्विलांस ड्रोन ब्लैक सी में मंडरा रहा है। अमेरिका का RQ-4 ग्लोबल हॉक ड्रोन ब्लैक सी में स्पेशल ऑपरेशन पर है। ये 52,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ये रूसी तट से सिर्फ 150 किलोमीटर है, जबकि रूस ने MQ-9 रीपर ड्रोन को तट से 180 किलोमीटर दूर मार गिराया था। ब्लैक सी में रूस का नेवी बेड़ा मौजूद है, जहां से यूक्रेन पर मिसाइलें दागी जाती हैं। अब अमेरिका का टारगेट रूस का नेवल फ्लीट बन गया है। रूस भी इस खतरे को समझ रहा है और उसने स्पेशल एयर ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। ब्रिटिश जर्मन एयरफोर्स ने बाल्टिक सागर में रूस के 4 एयरक्राफ्ट इंटरसेप्ट किए हैं। ये उन्हीं एयरक्राफ्ट की तस्वीरें हैं। इस तस्वीर में जर्मनी का यूरो फाइटर और रूस का Tu-134 एकदम करीब नजर आ रहे हैं। इस एक और तस्वीर में जर्मनी का यूरो फाइटर रूस के कार्गो ट्रांसपोर्ट प्लेन को खदेड़ता दिख रहा है। रूस के ये विमान बाल्टिक सागर के ऊपर नेटो वायु सीमा के नजदीक मंडरा रहे थे। बाइडेन का ड्रोन गिराने के बाद अमेरिका और सहयोगी देशों ने रूस के खिलाफ मोर्चेबंदी तेज कर दी। सागर से जमीन तक खतरा बढ़ रहा है, लेकिन अगर अमेरिकी हथियारों से रूस पर अटैक हुआ तो जंग कुछ ही मिनटों में न्यूक्लियर जंग में तब्दील हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।